क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आप अपनी बुक में इस चैप्टर के 5 एक्सरसाइजों को देखोगे और उन 5 एक्सरसाइजों में सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 5.3 और 5.4 और 100% यहां से ही क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स को, और नेचर ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac, और इस फॉर्मूले का यूज आपने क्लास 10 में भी किया है। अब क्लास 10 में जो आपने क्वेश्चंस किए वो काफी बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस पढ़ने वाले हो उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है और यहाँ पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपको समझना है। नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। अगर आप आईएससी बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हो और आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना नहीं भूलना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर, और इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से और अपने एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी ये जो बुक है ना ML अग्रवाल वाली, इस बुक के सभी चैप्टर्स को कवर करूंगा। और अगर आपके पास ओपी मल्होत्रा एस वाली बुक है मैथ्स की, तो उस बुक को भी मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूँ। उस पर अगर वीडियोस आपको देखने हैं तो एप्लीकेशन में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको ML अग्रवाल बुक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, और इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 5.3। वो 5.3 एक्सरसाइज को मैं कवर कर रहा हूँ। अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है b² - 4ac, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, ये वाला फॉर्मूला d = b² - 4ac। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट्स को बता सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर को बता सकते हैं, और ये सब आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d अगर = 0 आ रहा है तो ये आपको पता होगा कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर d आपका >0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और अगर d आपका <0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो ये सब आपने क्लास 10 में पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले का यूज हम इस वाली एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा हाई है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर अगर देखोगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ गिवन इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस का नेचर और रूट्स आपको फाइंड करना है। तो हम d फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें हम d का फॉर्मूला लिखेंगे, d = b² - 4ac। अब देखो x के टर्म यहाँ पर नहीं है, x के टर्म नहीं है तो यानी b 0 होगा। x² कोएफिशिएंट a होता है और कांस्टेंट c होता है, आपको पता ही होगा। x के टर्म यहाँ पर नहीं है तो b 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। a होता है x² का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, और c यहाँ 9 है। अब माइनस का 4 9 जा 36, और ये आ रहा है <0। तो यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। अगर रियल नहीं है बच्चों तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमें रूट्स का नेचर निकालना है, तो यहाँ भी हम d को फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला है b² - 4ac, और b की जगह माइनस का 24 का स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह 4 आ जाएगा, इंटू c की जगह 35 आ जाएगा, -24 का स्क्वायर, यानी 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 576, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये ऐसा करो 35 इंटू 4 होता है 140, और इंटू 4 करोगे तो 4 0 4 4 16 कैरी 1 4 4 जाएगा 56।
तो ये आएगा आपका 560। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा और ये है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे है, रियल है। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट है, तो डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चंस है, ऐसे जो क्वेश्चंस है ये आपने क्लास 10 में पढ़ रहे, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर अधिकतर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे प्रूफ डेट वाले, शो डेट वाले। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि प्रूव डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा आपको, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल, तो डी आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिफरेंट है तो डी आपका ग्रेटर देन 0 होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है तो डी आपका लेस देन 0 होता है। अब एक हो केस समझो, अगर ऐसा लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सिर्फ रियल है, अब इक्वल और अनइक्वल इनका कोई केस नहीं दे रखा है, सिर्फ रियल लिखा है, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। ये दोनों केस में रियल आता है, इसमें रियल एंड इक्वल और इसमें आता है रियल एंड डिफरेंट। अब सिर्फ रियल बोला है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब हम इसको मर्ज करेंगे तो आएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आपको सिर्फ रियल प्रूफ करना है तो आपको ये प्रूफ करना है, याद रखना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर रियल है, ये अगर प्रूफ करना है तो आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। अब ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, यहां पर देखो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। देखो डी का फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा, मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी का फॉर्मूला है। अब बी यहां पर क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट है -2a का होल स्क्वायर, 4 इंटू कैपिटल ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 आ जाएगा, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4a स्क्वायर, इस 4 1 जा 4, 4 के इंटू करेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर आ चुका है 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, इतना आ गया ना। अब बच्चों देखो, यहां पर समझना है चीजों को, मुझे प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे है, हमेशा रियल होंगे, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने इसका डी फाइंड किया और मुझे ये मिल गया। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं 4 को कॉमन लूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, कितना आ गया। अब ये तो आपको पता ही होगा कि दो नंबर का स्क्वायर का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तो पता ही होगा ना। दो नंबरों के स्क्वायर का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, और इक्वल टू 0 कब होगा, जब बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा, क्योंकि ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, आर है। समझ में आ रहा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बोल सकता हूं कि जो डी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इस कंडीशन से, क्योंकि ये जो भी आएगा सॉल्व करके ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा और इक्वल टू 0 भी आ सकता है, अगर बी भी 0 अगर सी भी 0। तो यानी हम बोलेंगे आगे स्टेप में कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जैसे कंफर्म हुआ कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी श्योर ऐड करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे है, ऑलवेज रियल। ठीक है, ऑलवेज रियल। और आगे लिखा है कि व्हेन आर दे इक्वल, इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझो। और ए बी क्या है, आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए और बी दो नंबर से जो रियल नंबर से। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एक्स के इंटू एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की बी से करेंगे तो माइनस का बी एक्स, ए की एक्स से करेंगे तो माइनस का ए एक्स, और माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर। अब इसको दे लेके आएंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर,
ये माइनस का आ गया, इसको इधर लेके माइनस का हो गया, माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स और प्लस का ए बी इक्वल टू 0। अब थोड़ा तरीके से लिखते हैं इसको, देखो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस ए बी, यहां से माइनस का एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी और प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो ये आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब मैं इसका डी निकालूंगा, अब डी निकालूंगा मैं इसका, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह आपने ये रखना है माइनस ए प्लस बी, एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना वो बी होता है, माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे आएगा, 4 इंटू ए की जगह ये आएगा स्क्वायर कॉफिशिएंट ये 1 माइनस ए बी और इंटू में ए बी, सी की जगह ये आ जाएगा ए बी। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए बी इंटू 4ab, अब 4ab की 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 4ab आएगा और माइनस 4ab की ab से इंटू करेंगे तो माइनस प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करना है इतने पार्ट को, देखो इतने पार्ट को सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab से 2ab कैंसिल, माइनस का 2ab आएगा प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये जो है ना ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 2ab का होल स्क्वायर, इसको 2ab का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहां पर भी दो नंबर से, दो टर्म से उसका होल स्क्वायर है और बीच में है प्लस साइन। याद रखो कि जब भी दो टर्म्स आती है उनका होल स्क्वायर है और बीच में प्लस साइन है तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर भी ये एक टर्म उसका होल स्क्वायर, ये दूसरी टर्म उसका होल स्क्वायर, बीच में है प्लस साइन, तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन तो 0 होगा ही होगा। अब इक्वल टू 0 कब होगा, जब ए भी 0 बी भी 0, क्योंकि ए भी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। अगर ए भी 0 हो गया, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो इक्वल टू 0 भी आ सकता है। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर कंफर्म होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रूट्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, हेंस प्रूफ लिख देना बस, HP। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन को पढ़ना है यहां से लेकर यहां तक। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन देखकर घबराना नहीं है बच्चों बिल्कुल भी। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो हमेशा रियल होंगे। मतलब यहाँ पर भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी हम फाइंड करेंगे और कंफर्म करेंगे कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जैसे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंफर्म हो गया तो वैसे ही हम बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है। लेकिन सबसे पहला स्टेप ये बनता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो हम x के इंटू एक्स से करने वाले हैं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, x के इंटू ए से, x के इंटू बी से तो आएगा माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स, और a की b से तो प्लस ए बी आ जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ, दो ब्रैकेट्स में, x के इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स, माइनस का बी एक्स माइनस का सी एक्स और प्लस बी सी, इंटू करेंगे इन दो की, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब एडजस्टमेंट करो, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर। अब यहां पर माइनस का ए एक्स माइनस का ए एक्स, यह आएगा माइनस का 2ax माइनस का बी एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का 2bx माइनस का सी एक्स माइनस का सी एक्स माइनस का 2cx। अब कांस्टेंट टर्म में है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी बचेगा और साथ में x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब इसमें हम इसका डी निकालने वाले हैं। जैसे डी निकालेंगे और कंफर्म होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कंफर्म होगा ये भी कि इसके जो रूट्स है वो कैसे है, रियल है। ठीक है, तो डी हम फाइंड करने वाले हैं। डी का जो फॉर्मूला है वो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो b की जगह तो ये आएगा x का कोफिशिएंट b होता है -2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और 4 ऐसे ही रहेगा, इंटू a की जगह 3 आएगा, a की जगह 3 आ जाएगा, और c की जगह आपको ये आ जाएगा, ये पूरा c है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर 4 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां पर 4 3 12 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है बच्चों, आप इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और 4 भी कॉमन ले लो, चलो 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो। तो फॉर्मूला जो एक्सपेंड कर रहे हो 4 कॉमन ले लिया, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला सबको याद होगा ये। अब यहाँ पर ये जो 12 है, कि 12 की जगह 3 बच जाएगा कि 4 हमने कॉमन ले लिया। अब 3 के इंटू ए बी बी सी ए सी से होगी, तो आएगा आपका 3ab, और कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, कुछ तो मिस्टेक हुआ है बच्चों। मिस्टेक पता क्या हुआ, यहाँ पर प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन आएगा, वो मैंने, हाँ ये गड़बड़ हुआ, यहाँ माइनस साइन है बच्चों। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, तो माइनस का 3ab आएगा, यहाँ माइनस का 3ab आएगा, तो माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ac, ये आ गया। अब इसको हम और कैलकुलेट करने वाले हैं, अब मैं कर रहा हूँ इसको रफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेप्स बनने वाले हैं ना बच्चों, उस पर आपने विशेष ध्यान रखना है। जो स्टेप्स बनने वाले हैं, अब देखो डी हम फाइंड कर रहे हैं, 4 ऐसी है, ए स्क्वायर ऐसी रहेगा, बी स्क्वायर ऐसी रहेगा, प्लस सी स्क्वायर ऐसी रहेगा। अब 2ab माइनस 3ab माइनस का माइनस का ab आ गया, 2bc माइनस का 3bc, ये आ गया, माइनस का bc आ गया। अब 2ac माइनस का ac 3ac, तो माइनस का ac आ गया। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे क्या करें, क्योंकि यहां तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, यहां तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन इससे आगे क्या, क्योंकि ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप उसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप उसको सीधा बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, यहां नहीं बोल सकते आप, इस स्टेप में नहीं बोल सकते, आपको होल स्क्वायर वाली कंडीशन लानी पड़ेगी, होल स्क्वायर का सम या होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का सम या होल स्क्वायर लाना पड़ेगा, तब जाकर कंफर्म होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 3 टर्म्स तो है होल स्क्वायर में, 1 2 3, लेकिन ये वाली टर्म भी तो है, ये तो होल स्क्वायर में नहीं है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब आगे क्या करें, देखो अब आगे का जो स्टेप है ना वो रटने वाला है। आपने क्या करना है, इस 4 में से एक 2 को अंदर इंटू कर देना है, तो d इक्वल टू यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पर आएगा पर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। और ये स्टेप याद रखना, आगे वाले बहुत से क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो 2 के अंदर इंटू कर दी, अब d इक्वल टू 2, अब यहाँ पर 2a स्क्वायर को लिखना है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस 2b स्क्वायर को लिखना है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को लिखना है c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इन 3 टर्म्स को साथ में लेना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे। अब उसके बाद b, ये तो हो गया ना, 1 2 3 हो गया। अब b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc, अब इनको साथ में लेना है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। अब क्या बच जाएगा, a स्क्वायर और c स्क्वायर और माइनस 2ac, इनको साथ में लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac। ये क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या है, b माइनस c का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a, कुछ गड़बड़ होगा इसमें, एक मिनट, यहाँ पर c आएगा बच्चों, c पर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर आएगा, ये बन रहा है आपका a माइनस c का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये एक टर्म उसका होल स्क्वायर, ये दूसरी टर्म उसका होल स्क्वायर, ये तीसरी टर्म उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस,
तो होल स्क्वायर वाली जो टर्म्स होती है उनके बीच में अगर प्लस होता है यानी उनका जो सम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये तो कंफर्म है ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एबीसी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। अब इक्वल टू 0 भी होगा, क्यों? जब ए बी के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी सी के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ए सी के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ए बी सी रियल नंबर है। और ऐसे भी हो सकता है कि तीनों आपस में इक्वल हो, यानी ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, सी ए सी के इक्वल है। जब ए बी के इक्वल तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी सी के इक्वल ये कैंसिल हो जाएगा, ए सी के इक्वल ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी तीनों टर्म्स 0 हो सकती है एक साथ। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0, ये भी 0। तब जब तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यानी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये जो आउटपुट आएगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, यानी डी आपका आ चुका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हेंस प्रूव इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब आगे जो लिखा है इसमें कि फाइंड अ कंडीशन दैट रूट्स में बी इक्वल, वो कौन सी कंडीशन है इसमें रूट्स इक्वल होंगे? वो ये कंडीशन है, ये वाली जो मैंने आज लिख दी है। इस कंडीशन में रूट्स कैसे आएंगे? इक्वल। क्यों? इस कंडीशन में डी इक्वल टू 0 आ रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें डिस्कस करना है नेचर ऑफ रूट्स। अब ये तो आसान क्वेश्चन है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेचर ऑफ रूट्स को बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका अगर मैं डी निकालूंगा, फॉर्मूला तो वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो कैपिटल तो स्मॉल में लिख दो। बी की जगह आएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह √3 आ जाएगा, इंटू सी की जगह भी √3 आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, तो माइनस का आ रहा है आपका 8 लेस देन 0। तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। सेकंड वाला पार्ट, यहां पर डी निकालेंगे हम, फॉर्मूला वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह यह आ जाएगा माइनस बी प्लस 1, एक्स का कोएफिशिएंट, उसका होल स्क्वायर होगा। ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह p आ जाएगा। माइनस का प्लस होगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस का 4p, और यहां पर आ रहा है p प्लस 1 माइनस 2p। इसको सॉल्व करने पर p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, तो ये आएगा आपका p माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जहां पर होल स्क्वायर आ रहा है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। कंफर्म है, होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अब इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि p बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर को, तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। यानी रूट्स यहां पर कैसे होंगे? रियल होंगे, यहां सिर्फ रियल आएगा। p अगर 1 आ गया तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इतना दिमाग लगाना पड़ता है। अब थर्ड वाला पार्ट देखो बच्चों, इसमें हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो x के इंटू एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का ax माइनस का bx और प्लस ab, a इंटू बी, ए भी आ जाएगा, और इक्वल टू में भी ए भी चल रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन, एक्स कॉमन, a प्लस बी इक्वल टू 0, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मुझे इसका नेचर निकालना है, फॉर्मूला ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह आएगा माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह 1 आएगा और c की जगह 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की जगह 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ यहां पर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 हो सकता है, a b किसको बिलोंग कर रहा है? r को, यानी a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, यानी रियल, रूट्स आर रियल। समझ में आ गया बच्चों? ये था थर्ड पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 5, m का वैल्यू फाइंड करना है और जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल है। और ऐसे क्वेश्चन तो 10 में पढ़े होंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ये क्वेश्चन आते हैं पेपरों में ऐसे। तो यहाँ पर जो रूट्स है वो इक्वल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जब गिवन है कि रूट्स इक्वल है तो उसका जो डी आएगा वो इक्वल टू 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हम लेके चलेंगे, याद रखना, ठीक है। और इस कंडीशन का यूज करके हम m को फाइंड करेंगे। तो b की जगह आपने रखना है m प्लस 1, b की जगह आपने रखना है m प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह 4 प्लस m आएगा, 4 प्लस m, और c की जगह आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0।
m+1 का होल स्क्वायर m² + 1 + 2m और माइनस का 4 4 16 और माइनस का 4m = 0। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। m² माइनस का 2m 16 में से 1 गया माइनस का 15 = 0। अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब m को फाइंड करना है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब m को फाइंड करना है तो यहां पर इस 2m को हम लिखने वाले हैं 5m माइनस का प्लस 3m माइनस का 15 = 0। m कॉमन आ चुका है यहां से, m-5 प्लस 3 कॉमन आ चुका है, m-5 = 0। देखो m-5 और m + 3 = 0। m का वैल्यू यहां से 5 आएगा और m का वैल्यू यहां से माइनस का 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, यहाँ पर शॉर्ट आउट करना है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब कि रूट्स रियल नहीं होंगे। जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो उसका डी क्या आएगा, <0 आएगा। मतलब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि जो डी है वो <0 है। और अनलेस a = 5/3, और a आपका 5/3 नहीं रखना है और इसका वैसे कोई यूज है नहीं, इसको आप मत ही देखो। बस ये देखो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब d <0 कंफर्म करना है, तो इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। तो आप सीधा d निकालो। इसका d का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, b² - 4ac और b की जगह x का कोएफिशिएंट दिया आएगा 2 ब्रैकेट 3a + 5 का होल स्क्वायर, इस तरह से पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 × a की जगह 1 आएगा और c की जगह यह आ जाएगा 2 ब्रैकेट 9a² + 25। अब 2 का स्क्वायर 4, यहां पर आएगा आपका 3a + 5 का होल स्क्वायर और 4 × 2 = 8, 9a² + 25। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब भी आपको d <0 प्रूफ करना है, तो जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो हमेशा माइनस साइन को पहले ही कॉमन ले लो, क्योंकि d <0 तभी आएगा जब माइनस साइन बाहर शो होगा। तो पहले ही आप माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहले ही 4 के साथ माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मुझे d <0 चाहिए। अब जब माइनस साइन 4 के साथ माइनस साइन भी कॉमन ले रहा हूं तो ये टर्म पहले आ जाएगी 9a² + 25 और ये टर्म बाद में चली जाएगी और इंटू में 2 भी आएगा, इंटू में 2 8 का 2 बच जाएगा और ये टर्म बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने माइंड में रखना है आप लोगों को। जब भी d <0 प्रूफ करना है तो पहले ही माइनस साइन कॉमन लो और उसके बाद ये कोशिश करो कि होल स्क्वायर बने, यानी माइनस साइन और उसके बाद होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, तब कंफर्म होता है <0। ऐसे नहीं कि सिर्फ माइनस साइन कॉमन है और a + b, ये <0 कंफर्म नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि माइनस साइन तो बाहर होना ही चाहिए, लेकिन जो भी टर्म बच रही है उसका होल स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके वो <0 कंफर्म होगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर अब माइनस साइन तो कॉमन ले लिया, अब इसको बनाना है पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे बनेगा, तो 2 × 9 = 18a² और 2 × 25 50 और यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो जाएगा पर 9a² ब्रैकेट में 25 और माइनस का ये आएगा आपका 30a, सॉरी प्लस का 30a, तो -4 18a² + 50 माइनस का 9a² माइनस का 25 माइनस का 30a। अब -4 18a² से 9a² कैंसिल, जाएगा 9a², 50 में से 25 कैंसिल तो प्लस का 25 और माइनस का 30a, माइनस का 30a। अब इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये इतना पार्ट 3a - 5 का होल स्क्वायर। अब ये आ चुका है होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस साइन, तो कंफर्म होता है d <0। तो ये d तो था, तो ये पूरा जो है <0 यानी d आपका <0 और ये कंफर्म होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस ये ध्यान रखना है कि इस a की जगह आप ये पुट नहीं कर सकते। अगर आपने ये पुट कर दिया 5/3 तो ये =0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। इसलिए इस a की वैल्यू का आप ये पुट नहीं कर सकते।
ठीक है, वैसे इसका यूज नहीं है, बस ये चीज बताया गया है कि आप इस ए पर कुछ भी ये नहीं पुट करोगे। नंबर 7 में ए बी सी डी इज अ रियल नंबर, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट बी रियल। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट बी रियल, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं है। तो यहाँ पर भी डी निकालना है और वो लेस देन 0 होना चाहिए, कंफर्म है, वो लेस देन 0 होना चाहिए। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, होल स्क्वायर उसके बाहर माइनस, ठीक है ना। तो देखो डी निकालो भाई, सबसे पहले तो फॉर्मूला तो यही है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह ये आ जाएगा आपका 2ab प्लस सी डी माइनस 4 इंटू ए की जगह ये आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सी की जगह ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा सॉरी यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर भी आएगा, ठीक है ना, बी की जगह उसका पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर ना। अब 2 का स्क्वायर 4, अब देखो इसका होल स्क्वायर मतलब ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर ऐसे 4, अब इसकी इंटू करो, ए स्क्वायर की बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की डी स्क्वायर से इंटू करेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर की बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो प्लस का आएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की डी स्क्वायर से इंटू करेंगे सी स्क्वायर की डी स्क्वायर से, तो आएगा आपका सी स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ पर 4 लो कॉमन, 4 कॉमन ले लो, यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, तो ये बनेगा 2abcd, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी 4 ये बाहर आ चुका है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अंदर सबके साइन चेंज कर दिया, 4 ये कॉमन आ चुका है। अब देखो बच्चों क्या एडजस्टमेंट करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये भी कैंसिल। अब जो बच रहा है ना, सबसे पहले यहां से माइनस साइन कॉमन लो, क्योंकि ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं ये पहले ही आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि हमें माइनस साइन कॉमन बाहर लेना है, क्योंकि हमें लेस देन 0 कंफर्म करना है ना। पहले माइनस साइन बाहर कॉमन लो, फिर बनाओ होल स्क्वायर, ठीक है। देखो जो भी टर्म बच रही है, जो भी टर्म्स बच रही है उसमें मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले रहा हूँ। तो अब ये जो माइनस साइन कॉमन लिया तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 2abcd। अब -4, अब ये जो है ना फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ये हो रहा है AD माइनस CD का होल स्क्वायर, AD माइनस CD का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, पूरा चेक कर लेना, ठीक है। मैं आपको तरीके से बताता हूँ, थोड़ा स्टेप बताता हूँ। देखो -4 तो ऐसे ही रहेगा, आप AD को लिखो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर को लिखो AD का होल स्क्वायर ऐसे लिखो, और CD को लिखो सी स्क्वायर डी स्क्वायर को लिखो मतलब CD का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। और -2abcd को लिखना है ये 2AD इंटू CD, ये लिखना है 2abcd को लिखना है ये। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका, बस ए की जगह AD आ जाएगा, बी की जगह CD आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना। और देखो होल स्क्वायर है, उसके बाहर माइनस है, उसके बाद माइनस है, तो ये लेस देन 0 है, यानी डी कंफर्म हो चुका है लेस देन 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल नहीं है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में 8 में ए बी सी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रेशनल नंबर को, क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर का सेट होता है, और गिवन है ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमें गिवन है। आपको शो डैट करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रेशनल है। अब रेशनल भी रियल का ही पार्ट होता है, यानी हमें यह शो डैट करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल है, ठीक है ना। जो कंडीशन रियल के लिए होती है वही कंडीशन रेशनल के लिए भी होती है। तो यहां पर हमें क्या कंफर्म करना है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकाल रहा हूं, और देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ चुका है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी। बी की जगह बी है 4ac, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। लेकिन अब ये कैसे कंफर्म करे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसको भी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। कैसे बनेगा, यहां से बी का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू कितना आ रहा है भाई
माइनस ए माइनस सी, माइनस साइन कॉमन, ए प्लस सी, बी स्क्वायर निकालो यहां से तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको यहां पुट कर दो, ए प्लस सी का होल स्क्वायर यहां पुट करो, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अभी समझाया था ना ये। ठीक है, तो बी स्क्वायर आपका मतलब ये गिवन है ना आपको, ये समझ में आ गया बच्चों। अब इसमें आप फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac होता है a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब d आपका होल स्क्वायर आ चुका है, बाहर है प्लस साइन, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। इक्वल टू 0 कब होगा? जब a c के इक्वल होगा, जब a और c आपस में इक्वल होगा तो इक्वल टू 0 भी होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रूट्स कैसे है? रियल है, रियल मतलब रेशनल है। समझ में आ गया। अब इसमें बोला है कि इज इट कन्वर्स ऑफ एबव ट्रू, इसका क्या कन्वर्स पॉसिबल है? कन्वर्स का मतलब अगर मैं कोई यहां पर रेशनल नंबर पुट कर रहा हूं, अगर रूट रेशनल है तो रेशनल नंबर कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं 1 ले रहा हूं, अगर मैं यहां पर 1 पुट कर रहा हूं x की जगह पे, यानी x इक्वल टू 1 एक रूट है इसका और रेशनल है, 1 यहां पुट कर रहा हूं मैं, तो मुझे ये मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल रहा है ना। 1 यहां पुट करो तो मुझे क्या मिल रहा है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। 1 में तो कन्वर्ट सही हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई रेशनल नंबर पुट कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, लेकिन 2 में सही होगा अगर मैं x इक्वल टू 2 भी रेशनल नंबर है, x इक्वल टू 2 भी तो क्या है? रेशनल नंबर है ना। उसको अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। x इक्वल टू 3 में मिलेगा, अगर x इक्वल टू 3 को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x इक्वल टू 3 भी क्या है? रेशनल है, रूट्स रेशनल है, ठीक है ना। उसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 3 का स्क्वायर x की जगह 3, तो मुझे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब ये है कि 1 को छोड़ के आप किसी ऑल मतलब अदर जो रेशनल रूट्स है उन पे कन्वर्ट्स पॉसिबल नहीं है। तो आप सीधा ये कंक्लूजन निकालोगे कि यहाँ पर कन्वर्ट्स आपका सही नहीं जाएगा, ठीक है ना, आपका कन्वर्ट सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, यहां भी प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है कि इसके रूट्स कैसे है? रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। कैसे? देखो, डी निकालते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 आएगा और सी की जगह -1। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दो नंबरों का स्क्वायर, ठीक है ना, कंफर्म होता है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा। 2 नंबरों का स्क्वायर का सम कंफर्म करता है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये मैं पहले कई बार बता चुका हूं। अब इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि p तो 0 हो सकता है लेकिन 2 तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, इसलिए इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, देखो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हम बोलेंगे कि p भी 0 हो सकता है, q भी 0 हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर q की जगह कंफर्म नंबर दे दिया मैंने, p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया, तब ये इक्वल टू कभी 0 नहीं हो सकता, सिर्फ ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 2 तो 2 ही रहेगा ना, वो कभी 0 तो नहीं बन सकता ना। p 0 हो सकता है लेकिन 2 कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं। नंबर 10 में आते बच्चों, शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स कैसे है? रियल है, ये आपको शो दैट करना है। तो यहां पर भी हम d फाइंड करेंगे बच्चों। d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की जगह आपने ये लिखना है x का कोएफिशिएंट -2 ब्रैकेट m प्लस 1 बाय m का होल स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह 1 आएगा और c की जगह 3 आ जाएगा, तो -2 का स्क्वायर आएगा 4, m प्लस 1 बाय m का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दो, m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 1 बाय m, 4 3 जा 12। अब 4 आप कॉमन ले सकते हो यहां से, इन दो टर्म्स में से 4 आपने कॉमन लिया, तो m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर प्लस m से m कैंसल, 2 1 जा 2, माइनस यहां बचेगा 3। ठीक है बच्चों,
इस पूरे टर्म से 4 कॉमन था और 12 में 4 का फैक्टर, तो 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया और ये बच जाएगा अंदर। उसको अगर आप और ज्यादा सॉल्व करोगे तो अगले स्टेप में आपको ये मिलने वाला है। अब ये कंफर्म नहीं करता कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर थोड़ी ना है और बीच में माइनस वाली टर्म भी तो आ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कभी कंफर्म नहीं करेगा, फिलहाल अभी तो नहीं कर रहा है। तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि अगर मुझे कंफर्म करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा यहाँ पर दो टर्म्स को। कैसे आएगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, या होल स्क्वायर का सम होना चाहिए दो नंबरों का, ऐसा। तो आप देखो, इसको मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। एम स्क्वायर प्लस 1 बाय एम स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा -1 को -2 + 1, और यहां से यहां तक इतने टर्म को देखो। जैसे ये है ना, इसका होल स्क्वायर m + 1 बाय m का होल स्क्वायर ये आया था, इतना देखो। अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ भी प्लस था। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, तो ये बनेगा किसका फॉर्मूला, 4m - 1 बाय m का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। और साथ में है +1, यानी 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब ये आगे दो जो नंबर्स है उनके होल स्क्वायर का सम जो कंफर्म करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी प्रूफ होता है कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या है, इसको देखो। ये रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये गिवन है। ये गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ax² + 2cx + b = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यानी इसका जो d है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, कंफर्म है, गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, याद रखना, d ग्रेटर देन 0। इसके लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d अगर मैं फाइंड करूंगा b² - 4ac, तो -2c का होल स्क्वायर, 4 × a की जगह स्मॉल a आ जाएगा और c की जगह b आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0। तो 4c² - 4ab ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन लेंगे, c² - ab ग्रेटर देन 0। ये है गिवन कंडीशन, इसका यूज हम करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर हमने जो कंडीशन गिवन थी उसका यूज करके हमें ये कंडीशन भी गिवन आ चुकी है। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या शो डेट करना है, देखो हमें शो डेट करना है कि ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली, ध्यान से देखो, इसके रूट्स नॉट रियल, रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल नहीं है। रियल नहीं होते कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d मैं फाइंड करूंगा b² - 4ac वाले फॉर्मूले से, वो कंफर्म होगा कि वो <0 आएगा ही आएगा, और आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं d निकाल रहा हूं, इस वाली दूसरी वाली का। तो b की जगह आएगा आपका x का कॉफिशिएंट, ये -2 ब्रैकेट a + b का होल स्क्वायर, 4 × a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह आ जाएगा a² + b² + 2c², a² + b² + 2c²। ठीक है, तो 4a + b का होल स्क्वायर, 4a² + b² + 2c², 4 कॉमन ले लो, यहां पर आ रहा है a², एक्सपेंड करो फॉर्मूला, b² + 2ab -a² - b² - 2c²। अब इसमें a² b² कैंसिल, 4 2ab - 2c², यहां से कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, हाँ सही है, 2 कॉमन ले लो। और हाँ, एक चीज और, 2 तो कॉमन आ ही रहा है। अगर मैंने बताया था, जब कंफर्म करना है कि d आपका <0, ये तो कंफर्म करना है। अगर मुझे प्रूफ करना है कि रियल नहीं है तो d <0 कंफर्म करना है। अगर <0 कैसे आएगा, जब बाहर माइनस साइन आएगा, तो 2 के साथ माइनस साइन भी कॉमन लो, तो 2 कॉमन, 2 4 8, माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये बन गया c² - ab। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, इसको मत देखना नंबर को, फोर्स में मतलब नहीं। आप इसको देखो, ये c² - ab है ना, वो <0 है, कंफर्म है, गिवन है।
जो सी स्क्वायर माइनस ए बी है वो ग्रेटर देन 0 है और इसके बाहर अगर माइनस साइन लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, लेस देन 0। तो अब ध्यान से देखो, सी स्क्वायर माइनस ए बी के बाहर क्या माइनस साइन है, तो जब सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो अगर इसके बाहर माइनस साइन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, 8 4 हो कोई दिक्कत नहीं होती, आप सिर्फ इसको देखो, ठीक है ना। अगर सी स्क्वायर माइनस ए बी कन्फर्म है ग्रेटर देन 0 और उसके बाहर माइनस लग जाए तो वो कन्फर्म हो जाएगा लेस देन 0, यानी ये है डी, इसके लिए इस इक्वेशन के लिए यानी डी कन्फर्म हो चुका है लेस देन 0। और जैसे ही लेस देन 0 कन्फर्म हुआ तो ये प्रूफ होता है कि जो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल नहीं है। 12 इस क्वेश्चन में ना यहाँ क्या लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना इसके जो रूट्स है वो इक्वल है तो आपको शो दैट करना है ये कंडीशन। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से पढ़ा सकता हूँ। एक तरीके में जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा शायद, उसमें ना बहुत लेंथी स्टेप्स बनेंगे, बहुत सारे स्टेप्स बनेंगे, वो आपको कंफ्यूज करेगा। दूसरा तरीका एक ऐसा तरीका है जो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यार ऐसा कौन सा नंबर है कि जो इसका रूट हो सकता है, बताओ कौन सा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देख के बता सकते हो आप, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लो आप, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ठीक है। अब लेट कर रहा हूं कि ये इसका रूट है। क्यों रूट है, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक कर लो, x की जगह 1 पुट कर दो, a x की जगह 1 पुट कर दिया, b c माइनस a x की जगह 1 पुट कर दिया और प्लस से सी ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए तो इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई करेगा और वो इसका रूट होगा, ठीक है ना। तो ये आ रहा ए बी माइनस ए सी, इसके इंटू से 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बी सी माइनस ए बी, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ए सी माइनस बी सी, इसकी इंटू करने पर ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका रूट है। और ये तो कंफर्म होता है कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है और वो इक्वल भी है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है वो दोनों ही 1 है। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा भी 1 होगा। मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, तो यानी अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है। समझ में आ गया, क्योंकि रूट्स कैसे है, इक्वल है। समझ में आ गया। पहले हमने ये कंफर्म किया कि एक रूट क्या है, 1 है, और ये भी कंफर्म हो गया कि जब रूट्स इक्वल है तो दूसरा रूट भी 1 होगा। और हम लेट कर रहे हैं कि अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है। और यहां पर हम यूज करेंगे, क्लास 10 पे आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देता हूं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला वो होता है माइनस बी बाय ए, शायद आपने पढ़ा होगा और आगे वाले एक्सरसाइज में काफी यूज करना है। और अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाय ए, ठीक है ना। ये कॉफिशिएंट्स है, ये रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स वाला केस लेके चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और ये कंडीशन हम यूज करेंगे आगे वाली एक्सरसाइज में, सभी क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है ना। ये 10 भी शायद आपने पढ़ी होगी। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अब बी का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट माइनस स्मॉल बी सी माइनस ये आ जाएगा पूरा, और ये आ गया एक्स स्क्वायर ए एक्स वाई कॉफिशिएंट ए बी माइनस, और अल्फा प्लस बीटा यानी 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 बराबर आएगा माइनस बी सी माइनस प्लस ए सी ए बी, सॉरी ए बी, ये आएगा आपका ए बी और माइनस ए सी, इसके इंटू इससे करेंगे तो 2ab माइनस 2ac इक्वल टू माइनस बी सी प्लस ए बी। अब इसमें क्या करना है, आप देखो 2ab से ab कैंसिल हो गया। अब इसमें जो bc इसको ले लिया, इसको ले लिया लो, तो ये आएगा आपका ab प्लस bc, यहाँ ab बच जाएगा और इक्वल टू आएगा 2ac। अब ac को डिवाइड में लेके आ जाओ, तो ab बाय इस ac को इसके डिवाइड में लेके आओ, ac इसके भी डिवाइड में आएगा, तो आएगा आपका bc बाय ac, bc बाय ac और इक्वल टू बच जाएगा 2, इक्वल टू 2 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो यहां बच रहा है b बाय c, b बाय a इक्वल टू 2। अब इन सबको b से डिवाइड दे दो, जब b से डिवाइड होगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय c, यहाँ बचेगा 1 बाय a, और इस 2 के डिवाइड में b आ जाएगा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें 2 के डिवाइड में क्या है, b है।
1/a प्लस 1/c ये भी आ चुका है। देखो तो ढंग से लिखते हैं इसको 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो सबसे आसान तरीका मैंने बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और यहाँ पर ये वाला जो कंसेप्ट है ना, सम ऑफ रूट्स माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, शायद आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप ये रट लो, क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, k का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर ये जो है ना इक्वेशन, ये है परफेक्ट स्क्वायर। अब यार ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन कौन सी होती है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये समझाता हूँ कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाली इक्वेशन कौन सी होती है। मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। आई बात समझ में? लेकिन एक चीज और समझनी है, इस इक्वेशन का डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब फाइंड करो जरा, बी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह 1 आएगा। 4 माइनस 4 यानी 0, डी भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन होती है परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो कन्वर्ट हो जाती है होल स्क्वायर में, उसका डी हमेशा 0 आता है। ठीक है ना, तो यानी यहां पर अगर जो ये इक्वेशन है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस वाले क्वेश्चन में डी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आगे? इस कंडीशन का यूज करके हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन है परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का डी क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इस कंडीशन का हम यूज करेंगे और के फाइंड करेंगे। कितना है भाई, बी कितना है, 2k प्लस 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह यह आ जाएगा 4 माइनस के, और सी की जगह आ जाएगा आपका 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर, अभी 4 इसके इंटू करो, 4 8 जा 32, और ये आ जाएगा 4 के इंटू 1 से प्लस 4 माइनस के की 8 से माइनस का 8k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के इक्वल टू 0। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक ही चल रहा होगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 4 से डिवाइड दे दो, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो 4 से डिवाइड दे दो, और यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 टू जा 4k, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 32k माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 8k स्क्वायर माइनस प्लस के, प्लस के हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, 8k स्क्वायर के स्क्वायर 9k स्क्वायर आ जाएगा, 4k प्लस के 5k और 5k माइनस 32 माइनस का 27k इक्वल टू 0। अब ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हो। ये आ गया, 9k कॉमन आ चुका है, अंदर बचेगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब k कंपेयर करोगे तो k बराबर 0 आ गया, और यहां से k बराबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में ये जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो d सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। इस कंडीशन का हमें यूज करना है। ठीक है, और हमें m का वैल्यूज को फाइंड करना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन का d जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो d ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की जगह माइनस 8 आएगा, माइनस 8 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए की जगह 1 आएगा, और c की जगह यह आ जाएगा m माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस 4 ऐसे रहेगा, m के इंटू अंदर कर सकते हो, m स्क्वायर माइनस 6n ऐसा ब्रैकेट, 4 से डिवाइड दे सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ 4 से डिवाइड दोगे तो ये 4 2 जा 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 माइनस m स्क्वायर प्लस 6n ये आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ चुकी है। अब ये क्वाड्रेटिक जो इनइक्वालिटी है, इनको सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। और ये आपकी ये जो पढ़ोगे ना आप, ये
इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर है ना वहां पढ़ोगे। तभी मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या है। आप देखो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को, इसमें सबसे बड़े माइनस साइन का हटाओ, माइनस साइन से डिवाइड दोगे तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस 6m माइनस का 16, और ये ग्रेटर का साइन लेस देन का बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। ऐसे दो नंबर जिनका माइनस करके 6 आता है, इनटू करके आता है 16, 8 और 2। तो हम जब फैक्टर्स करेंगे तो 6m को लिखेंगे हम माइनस का 8m प्लस का 2m माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 m माइनस 8 प्लस 2 m माइनस 8 लेस देन 0, m माइनस 8 और m प्लस 2 लेस देन 0। कितना आगे समझ में। अब कंपेयर नहीं करते, अब यहाँ पर एक तरीका होता है, ये मेथड आप पढ़ोगे इनइक्वालिटी वाले चैप्टर पे, लास्ट का ये एक एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, वहां पढ़ोगे। अब बहुत ही आसान है, अभी शायद आपको टफ लग सकता है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप होता है ना उसमें हम नंबर लाइन का यूज करते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करना है आपने, ठीक है, और यहाँ से m का वैल्यू -2 यहाँ लिखना है, और यहाँ से m का वैल्यू 8 को यहाँ लिखना है। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ अभी आप रट लो, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, जरा दिमाग मत लगाना कैसे हुआ क्यों हुआ, ठीक है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ से m का वैल्यू -2, यहाँ से m का वैल्यू 8 यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर प्लस साइन लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ प्लस माइनस और प्लस, स्टार्टिंग यहीं से करना है, प्लस से, यहीं से शुरुआत होगी, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर कौन सा साइन, लेस देन का। अगर लेस देन का साइन है तो ये माइनस वाला पार्ट लेना है, बस माइनस वाला पार्ट लेना है। अगर यहाँ ग्रेटर का साइन होता तो ये प्लस वाले दो पार्ट्स आप लेते हैं, फिलहाल यहाँ है माइनस लेस देन का साइन, तो आपने ये माइनस वाला पार्ट लेना है, यानी m जो होगा वो इस पार्ट में होगा, यानी इस इंटरवल में होगा, इसको बोलते हैं इंटरवल। जो m लाइज करेगा वो -2 से 8 के बीच में लाइज करेगा, और यही तरीका है ऐसे क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को भी पढ़ाऊंगा अपनी वीडियोस में, ठीक है, वहां पर समझ लेना, बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, पढ़ लेना। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन करके बता देना आपको कैसे ये वीडियो लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।